Hello everyone, welcome back. This is Jyoti, third prof MBBS student at NSCB Medical College, Jabalpur. So 100 days are left for NEET 2026 and in 100 days को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इन 100 डेज में इफेक्टिव स्टडी करनी है ताकि आपको लास्ट में कोई रिग्रेट ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपने अपना 100% नहीं दिया। देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब 3-4 महीने बचते हैं ना, इसमें पढ़ाई कम कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। सो जो लास्ट तक उसी स्पीड, उसी डेडिकेशन और फोकस के साथ टिके रहता है, पढ़ाई करते रहता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ये 3-4 महीने ही आपके सिलेक्शन, आपके सक्सेस को डिसाइड करते हैं। सो अगर आपने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की है तो इन 3-4 महीनों में कोई कमी मत आने देना। एंड अगर आपने मान लो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, कभी एक महीने नहीं पढ़ा, फिर दूसरे महीने से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, देन अभी भी आप अपना 100% दो, अपना जितना बेस्ट कर सकते हो करो, ताकि जो आपको ऐसा लगे कि ठीक है अपन अच्छे मार्क्स आए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप भी लेते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ा तो एक अच्छे स्कोर तो लाओ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर ड्रॉप लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपको इन लास्ट के 100 डेज में करने ही हैं अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। पहला पॉइंट है ऑलवेज हैव अ प्लान। मतलब आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। आप मंथली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ और सारे टारगेट को डेली फॉलो करो। अगर आपने कोई वीकली टारगेट बनाया है कि मुझे ये 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपको इस टारगेट को फॉलो करना ही है, आपको वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने ही है। मान लो आप डेली का टारगेट बनाते हो, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में से जो भी आपने चैप्टर्स लिए हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना रिवाइज करना है, सब कुछ आपका प्लानर होना चाहिए। डेली टारगेट बनाने के बाद आपको डेली उसको सिंसियरली फॉलो करना है। अगर आपके पास कोई प्लान, कोई गोल होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और अगर आप एक दिन का टारगेट मान लो कंप्लीट कर लेते हो तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि एक दिन का कर लिया मैंने, अगले दिन और अच्छे से और जल्दी करो। सेकेंड पॉइंट है फोकस स्प्रिंट्स। मतलब आप अपने पढ़ने का स्लॉट फिक्स कर लो। लाइक अगर 50 मिनट्स पढ़ना है, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होगा और उस ब्रेक में आपको फोन यूज नहीं करना है ना। हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने देर लगातार पढ़ सकता है। अगर आप 40 या 50 मिनट्स लगातार पढ़ सकते हो तो उसके बाद आपको 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, आप ले सकते हो। मतलब स्लॉट बना के पढ़ो। अगर आप 1 आवर पढ़ सकते हो पूरे फोकस के साथ, तो आप 1 आवर पढ़ो, फिर 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। इससे ज्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है। सेट टारगेट्स फॉर एवरी आवर। आपको हर घंटे क्या क्या करना है, कितना पढ़ना है, आप हर घंटे का टारगेट फिक्स करो। मैंने बताया कि मंथली, वीकली और डेली टारगेट तो बनानी है, बट डेली टारगेट में आपने जितने गोल्स रखे हैं कि आपको कवर करने हैं, तो आपको हर आवर में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपका फिक्स होना चाहिए। देखो, अगर गोल्स, टारगेट ये सब फिक्स होंगे ना, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा एंड यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। मेजर जो रीजन है डिस्ट्रैक्शन का नीट एस्पेरेंट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अपन या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फोन में अपन रील्स स्क्रॉल करते हैं या शॉर्ट्स देखने लगते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं, तो ये आपका मेजर डिस्ट्रैक्शन का रीजन है। फोन के अलावा क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि ड्यूरिंग स्टडी आपको थॉट्स आना कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या माहौल रहेगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे फेस करेंगे पेरेंट्स को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन का मेजर रीजन हो सकता है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है कि अपने स्टडी लोकेशन को चेंज करो। लाइक मेरे टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं पहले रूम में पढ़ती थी टेबल पे, फिर उसके बाद बेड पे पढ़ने लगती थी, देन मैं छत पे पढ़ने लगती थी, विंटर सीजन था तब। तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। आप मतलब आपका जो भी स्टडी लोकेशन है, आप उसको हर स्लॉट में चेंज करके पढ़ो। आप जितनी देर एक जगह फोकस के साथ पढ़ सकते हो, आप वहां पे पढ़ो, फिर अपना लोकेशन चेंज कर लो। एक जगह कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ने से नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि फिर आप पढ़ते पढ़ते सोचने लगो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे, कितना ज्यादा जो कट ऑफ है, कितना कंपटीशन है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि फिर लगता है कि पता नहीं अब सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो गिव अप कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपने स्टडी लोकेशन को चेंज करना है। डाइट को अच्छी रखनी है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी बीमार नहीं होना है बिल्कुल भी, और अभी बिल्कुल डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। सो इन सब चीजों से बच के रहो।
देन कमिंग टू फोर्थ पॉइंट कि अगर आपका मान लो आज का टारगेट जो है वो 80-90% कवर हुआ, बाकी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इसमें क्या करना है कि अगर आपका आज का मान लो 90% या 80% सिलेबस कवर मतलब टारगेट कवर हुआ है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको उस दिन का टारगेट तो कंप्लीट करना ही है। ऐसा नहीं कि आपको कम रखना है अगले दिन का टारगेट, जितना आप आज रख रहे हो वही आपको कल ही रखना है, कल भी रखना है, लेकिन आप थोड़ा मोटिवेट हो कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तो नेक्स्ट डे मुझे आज वाला भी कंप्लीट करना है और उस दिन का भी कंप्लीट करना है। ऐसा टू डू लिस्ट बनाओ जिसको आप मोर देन 90% टारगेट को कंप्लीट कर पाओ। अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाने से कोई मतलब नहीं है कि आपने लिख दिया कि हमें 17-18 घंटे पढ़ने हैं, हमें बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने, तो वो ऐसा नहीं बनाना है कि जो आप फॉलो ही ना कर पाओ। इससे आप 1-2 दिन ही मोटिवेट होकर पढ़ पाओगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे पढ़ना। तो इसलिए रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो आप डेली फॉलो कर पाओ। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं होगा। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना ही सक्सेस मिलेगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने 17-18 आवर्स पढ़ाई की, हमारे स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, पर मैटर नहीं करता कि वो आप कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टडी टेबल पे 20 घंटे ही बैठा है, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, उसका फोकस वहाँ है ही नहीं। वो 1 घंटे पढ़ता है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो कुछ और सोचने लगता है। तो ये आपका इफेक्टिव शेड्यूल है ही नहीं, आप इफेक्टिव स्टडी कर ही नहीं रहे हो। अगर आप 8-10 घंटे भी पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, तो इतना भी काफी होता है स्टडी करना। जरूरी नहीं है कि हम 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप कितना इफेक्टिव स्टडी करते हो डिपेंड करता है इस पर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, 2 चीजें हैं, एक है रिसोर्सेज, दूसरा है फोकस के साथ स्टडी करना। अगर आप फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो कंसंट्रेट होके, और दूसरा कि रिसोर्सेज आप मिनिमाइज रख रहे हो, जो रेलिवेंट रिसोर्सेज है उसको आप यूज कर रहे हो और उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो ये 2 चीजें आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन मान लो आप बहुत सारी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो उसका आप लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बुक्स लेके रख लिए हो कि मैं ये भी करूंगी, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि अपन जो रेलिवेंट चीजें, जो एनसीईआरटी वही अपन नहीं कवर कर पाते हैं, तो फिर वो सारे एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से रिवाइज हो पाएगा। सो अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो, जो रेलिवेंट चीजें हैं उसी को पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो, एंड जितनी आवर्स भी आप स्टडी करते हो 10 to 12 आवर्स, तो आपको उस टाइम पर पूरा फोकस अपना स्टडी पर ही रखना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 5th एंड लास्ट पॉइंट, एनालाइज योर मिस्टेक। आप अपने मिस्टेक को तभी एनालाइज कर सकते हो जब आप मॉक टेस्ट दोगे। आपको कोई भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। आपका सिलेबस कवर हुआ या नहीं हुआ, मान लो आपका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हुआ या रिवाइज हुआ मॉक टेस्ट के लिए, फिर भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही है। और आपको जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो सेम डे आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है कि आपने कौन से क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक्स करी है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, हर टॉपिक या हर चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपका सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर आप ओएमआर फिलिंग गलत कर रहे हो तो ओएमआर की प्रैक्टिस करो। आप जब भी घर पे भी पेपर देते हो या टेस्ट देते हो कोई सा भी, तो आप ओएमआर का यूज किया करो। देन आप जब भी लेक्चर करते हो तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से, और फॉर्मूला शीट भी बनानी है जो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए काम आए। बायो में आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आप में से कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि बायो की सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो। तो यार, सिर्फ रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट का बुक उठाया एनसीईआरटी और रीड कर लिया तो हो गया। आपको रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही करना होगा, क्योंकि रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट। मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलेज याद है आपको, लेकिन आपको उस फॉर्मूले को, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी की रीडिंग की या कितने बार आपने नोट्स पढ़ा है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी आप जाके जो कॉन्सेप्ट है या जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना सीखो। 14-15 घंटे काउंट करके स्टडी कर रहे हैं कि 14-15 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, तो सिर्फ इससे सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप 8-10 घंटे पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, स्टडी कर रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जरूर नहीं है कि आप 17-18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर रहे
रहे हो, स्टडी टेबल पे बैठे हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप 10-12 घंटे भी अगर 8 से 12 घंटे भी अगर आप पूरे फोकस और बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टडी कर रहे हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है भाई। तो ये दूसरों की बातें मत सुनो कि कोई आपका फ्रेंड है या जो भी आपका नेवर है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोल रहा होगा कि मैंने आज इतने आवर स्टडी की, इतना इतना याद कर लिया, इतने स्कोर आ रहे हैं। तो भाई खुद पर भरोसा करो, खुद को खुद से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं। अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे ना, तो यहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए खुद के प्रोग्रेस पर ध्यान दो। जितने आपके स्कोर इस मॉक टेस्ट में आए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में खुद को इम्प्रूव करो, खुद से खुद को इम्प्रूव करो, ना कि दूसरों को देख के डिमोटिवेट होना है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस और इस जर्नी को एंजॉय करो। अगर आपको फॉर्मूला शीट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। जो मैंने बनाया था अपने टाइम पर वो मैं सेंड कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी शेयर करना हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो नीट से रिलेटेड। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो। अब सिर्फ 100 डेज बचे हैं यार, तो अच्छे से पढ़ाई करो, अपना पूरा फोकस जो है स्टडी पर लगाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन को मत आने दो। और रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है, अपने नोट्स को स्क्रॉल करो। सो ऑल द बेस्ट।